बड़े बड़े ख्वाब हम सब देखते हैं, लेकिन अक्सर ये बड़े बड़े अहदाफ एक पहाड़ की तरह सामने खड़े नजर आते हैं। अच्छा, कैसा हो अगर कोई ये कहे कि इस पहाड़ को सर करने का एक खुफिया रास्ता भी है? नहीं नहीं, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सादा सा उसूल है जो हर बड़ी कामयाबी के पीछे छुपा होता है। तो आइए मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल यह है कि क्या बड़े अहदाफ हासिल करना वाकई इतना ही मुश्किल है जितना हमें लगता है? ये वो सवाल है जो अक्सर हमारे जहन में गूंजता रहता है, ख़ास तौर पर तब जब हम अपनी ख्वाहिशात और हकीकत के बीच में खड़े होते हैं। लेकिन पता है, इसका जवाब हैरानकुन हद तक सादा और बहुत ताकतवर है। जी हाँ, कामयाबी का ताला खोलने के लिए एक फॉर्मूला, एक चाबी मौजूद है, और आज हम इसी फॉर्मूले को समझने की कोशिश करेंगे। तो आखिर ये जादुई असूल है क्या? इसे कहते हैं मुरक्कब असर या द कंपाउंडिंग इफेक्ट। हो सकता है ये नाम थोड़ा पेचीदा लगे, लेकिन इसके पीछे बड़े बड़े नताइज का एक इंतहाई सादा सा उसूल छुपा हुआ है। सीधे सादे लफ्जों में कंपाउंडिंग इफेक्ट का मतलब यह है कि जब छोटे छोटे मुस्तकिल कामों को लंबे अरसे तक बार बार किया जाता है तो उनका नतीजा बहुत बड़ा और अक्सर बिल्कुल गैर मुतवक्का होता है। इसे बिल्कुल वैसे ही समझें जैसे बैंक में कंपाउंड सूद काम करता है, जहां पैसा खुद ही मजीद पैसा बनाता है। बिल्कुल इसी तरह जिंदगी में की गई छोटी छोटी मुसलसल कोशिशें भी वक्त के साथ कई गुना बढ़ जाती हैं। चलें इस आइडिया को और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक बहुत ही मशहूर मिसाल देखते हैं जो इसकी ताकत को बिल्कुल वाज़ेह कर देगी। एक बड़े पत्थर को तोड़ने की मिसाल। जरा तसव्वुर करें, एक हथौड़े से पत्थर पर पहली ज़रब लगाई जाती है, कुछ नहीं होता। 50वीं ज़रब पड़ती है, अब भी कोई दरार नजर नहीं आती। यहां तक कि 100 ज़रबें लगने के बाद भी पत्थर वैसे का वैसा ही लगता है। लेकिन फिर 101वीं ज़रब पर वो पत्थर अचानक टुकड़े टुकड़े हो जाता है। और यहां सबसे अहम नुक्ता सामने आता है कि पत्थर को आखिरी ज़रब ने नहीं तोड़ा, बल्कि उससे पहले लगने वाली वो जो 100 ज़रबें थी ना, उन सब ने मिलकर उसे तोड़ा। वो आखिरी ड्रामेटिक नतीजा सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि उससे पहले की 100 बज़ाहिर नाकाम कोशिशें जमा हो चुकी थीं। अच्छा, ये पत्थर वाली मिसाल तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इन छोटे छोटे कामों की ये अजीम ताकत हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे बड़ी तब्दीलियां ला सकती है, आइए देखते हैं। जरा सोचिए, अगर रोजाना सफर के दौरान मौसीकी सुनने के बजाय सिर्फ 10 मिनट एक्सेल सीखने पर लगा दिए जाएं, तो सिर्फ 1 साल में कोई भी उसमें इतना माहिर हो सकता है कि दूसरों को सिखा सके। या फिर रोजाना सिर्फ आधा घंटा पहले जाकर पढ़ाई कर ली जाए। इस छोटी सी तब्दीली से कोई भी कोर्स वक्त पर मुकम्मल करना एकदम यकीनी हो जाता है। लेकिन इन सब छोटे छोटे कामों में एक चीज है जो सबसे मुश्किल है, और वो है सब्र। क्योंकि नताइज फौरन नजर नहीं आते, और सब्र की अहमियत को समझने के लिए आम के दरख्त से बेहतर कोई मिसाल हो ही नहीं सकती। देखिए, जब आम का बीज बोया जाता है ना, तो सालों तक उसकी देखभाल करनी पड़ती है। 5 साल बाद भी कोई फल नजर नहीं आता, लेकिन तकरीबन 10 साल की मुसलसल मेहनत के बाद वो दरख्त आखिरकार फल देना शुरू करता है। और एक बार जब यह सिलसिला शुरू हो जाता है तो वो दरख्त फिर जिंदगी भर मुसलसल फल देता रहता है। अब वक्त है इस उसूल की ताकत का सबसे बड़ा, सबसे हैरानकुन सबूत देखने का। ये 1% की जादुई ताकत की कहानी है, एक ऐसा माली इंतखाब जो इस पूरे तसव्वुर को बिल्कुल खोलकर सामने रख देगा। फर्ज करें किसी के सामने 2 ऑप्शंस रखे जाएं। पहला, आज ही अभी के अभी 30 लाख टक्के ले लें, और दूसरा, सिर्फ 1% लें जो अगले 31 दिनों तक हर रोज डबल होता रहेगा। क्या चुना जाएगा? जाहिर है पहली नजर में तो 30 लाख वाला ऑप्शन ही सबसे समझदारी का फैसला लगता है ना? लेकिन चलें देखते हैं इस जादुई टिके का सफर। 5 दिन गुजर गए और हाथ में आए सिर्फ 16 टिके। 15 दिन तक भी ये रकम सिर्फ 16,384 टिके तक पहुंचती है। काफी मायूसी वाली बात लगती है ना? लेकिन यहां से खेल बदलना शुरू होता है। 25वें दिन तक रकम 1.6 करोड़ से ज्यादा हो जाती है। लेकिन असली धमाका तो अभी बाकी है। और फिर 31वें दिन वो मामूली सा 1% बन जाता है। 1,07,37,418 टके, यानी 30 लाख के मुकाबले में 3 गुना से भी कहीं ज्यादा। यही है कंपाउंडिंग इफेक्ट की नाकाबिले यकीन, जहन घुमा देने वाली ताकत। तो इस सारी बात से, इन मिसालों से हमारी जिंदगी के लिए क्या सबक मिलता है? इससे क्या सीखा जा सकता है? तो कामयाबी का फॉर्मूला क्या बना? बिल्कुल सादा सा है। छोटी मुस्बत आदतें चुनें, फिर हर रोज बिना नागा उन पर अमल करें। सब्र का दामन थामे रखें, खासतौर पर जब नताइज नजर ना आ रहे हों। ये बात हमेशा याद रखें कि सबसे बड़ी तब्दीलियां आखिर में ही आती हैं। और सबसे अहम बात,
कभी भी कामयाबी से ठीक पहले हिम्मत ना हारें, क्योंकि वही 101वीं सर्व का वक्त होता है। तो अब आखिर में सवाल ये बचता है कि वो कौन सी ऐसी एक छोटी सी आदत है, वो कौन सा पहला पत्थर है जिस पर आज से ज़र्ब लगाना शुरू की जाए ताकि आने वाला कल बिल्कुल मुख्तलिफ हो सके।